जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, राधा की खामोशी बढ़ती जा रही थी। अपने मम्मी पापा की चिंताग्रस्त मुखमुद्रा देखकर राधा का मुख कमल भी मुरझाने लगा और उछल कूद करने वाली राधा को एकदम अपने पिता की उदासीनता देख खामोश दुनिया पसंद आने लगी। अतः उसने एकांत का सहारा लिया, पर उसकी पढ़ने की इच्छा और तीव्र होने लगी। वह सोचती कि मैं बस किताबों में डूबी रहूं ताकि बेकार की अफलातून बातों से बचूं, पर राधा की मम्मी ने उसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी। राधा की पढ़ाई पर जितनी रोक लगाई, उतनी ही पढ़ाई के लिए वह छटपटाने लगी। दुनिया की दकियानुसी बातों से बेखबर राधा को क्या मालूम था कि पढ़ी लिखी लड़कियां माँ बाप की परेशानी का कारण बन जाती है। वो हमेशा अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करती, पर वो जितना अधिक व्यस्त रखने की कोशिश करती, उसका मन विचारों के घोड़े पर बैठकर ऊंची उड़ान लेने लगता। उसका मन हिलोरे लेने लगता कि वो दूसरों को प्रसन्न रखें। आखिर मन तो मन ही है, कितना उसे समझाया जाए। जब उसकी पढ़ने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो एकांत में बैठकर रोती, पर क्या वह जीवन में हमेशा पिछड़ती ही जाएगी, जबकि उसका संकल्प था कि हमेशा उसे आगे बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है। आज उससे छोटी लड़कियां आगे निकली जा रही है अज्ञात मंजिल की ओर, लेकिन उसके रास्तों को तो बंद ही कर दिया है। वह अपनी मंजिल की ओर आखिर कैसे पहुँचे? जब राधा को अपनी इच्छाओं का दमन होता दिखाई दिया तो उसे अपने जीवन से घृणा होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर जिया ही क्यों जाए। वो लड़की है, इसलिए उसकी इच्छाओं का दमन किया जा रहा है। आज भी हमारे समाज में लड़की में भेद दिया जाता है। नहीं, वह अपनी हर इच्छा पूरी करेगी, लेकिन क्या अपने माँ बाप को दुखी करके, उनकी इच्छाओं का विरोध करके? क्या उनकी आत्मा को दुखी करके अपने को सुखी करें? और तभी उसके मन के कोने में एक सवाल गूंजता है, नहीं राधा, ऐसा मत कर, अपने माँ बाप को दुखी मत कर, जिससे कि वे कभी कह सके कि कन्या दुख का कारण होती है। राधा, तुम्हारे माँ बाप ने हमेशा तुम्हारे होठों पर मुस्कान देखनी चाहिए है। आज समय के बदलते रुख के कारण वे स्वयं अपने जज्बातों को दफना रहे हैं और तुम्हारे खंडित अरमा देखकर आंसू बहा रहे हैं। उसने निश्चय कर लिया कि वो अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपनी इच्छा का दमन करेगी। अपनी भावनाओं को वश में रखने में सफल हो गई, पर वो अपने आंतरिक भावों पर नियंत्रण न कर सकी। वो बच्चों के साथ खेलती, पढ़ाती और उन्हीं में पूरी तरह डूब जाती। राधा अपने आप से प्रश्न कर बैठती कि क्या वह अपने आप को दुखी रखकर दूसरों के लिए हमेशा मुस्कुराती रहेगी? उसके अंतर्मन से आवाज आती है कि राधा, भूल जाओ ये रोना धोना, ये दुनिया रोने वालों की नहीं है, इसलिए मुस्कुराना सीखो। इन उदासियों का दुनिया में कोई मूल्य नहीं है, कोई भी तुम्हारे इन गीतों को सुनना पसंद नहीं करेगा। जो राधा एकांत में विचरण करना पसंद करती थी, अब दूसरों के सामने उसके होठों पर मुस्कान थिरकने लगी, हर समय चुहलबाजी में शामिल रहने लगी। राधा की तमाम सहेलियां थी, पर वह अपने को सबसे अलग पाती। राधा पहले की भांति किसी को अपना मित्र ना बना पाती कि किसी को वह अपने मन की गहराइयों तक पहुंचा सके। कुछ लोग मुस्कुराहट से जितना प्रभावित होते हैं, उतना ही खामोशी से। राधा के जीवन में भी एक ऐसी लड़की आई जो उसकी खामोशी से प्रभावित हुई और आकर्षित हुई, उन खामोश निगाहों से जो किसी से कुछ कहना चाहते थे। विभा के लाख पूछने पर भी राधा अपने उन जज्बातों को खोल न सकी जो न जाने कब से उसके मन में उफन रहे थे। बस केवल वही फीकी मुस्कान थिरक उठी उसके होठों पर, जहां बेबसी के फूल झड़ रहे थे। बस ऐसे ही 2 साल गुजर गए। राधा ने अपने को बहुत रोका, मगर उसके हृदय के शोले भड़क उठे तो उससे रहा नहीं गया और वह अनायास एक दिन अपनी माँ से प्रश्न कर बैठी, माँ, आपने मुझसे चाहा था कि
मैं आपकी खुशी के लिए आगे पढ़ाई न करूं, लेकिन मैं ऐसा करके भी आप और पिताजी को खुश नहीं देख पा रही हूँ। क्या इस उदासी का कारण मैं ही हूँ? बोलो माँ, बोलो। और राधा बिफर उठी, उसके मन के फफोले फूट पड़े। माँ, इससे अच्छा है कि आप मुझे पढ़ने दो, मेरी शादी के लिए इतने अधीर क्यों हो? परेशान राधा के कानों में तभी माँ के शब्द गूंज उठे, नहीं राधा बेटी, तुम क्यों बेटा परेशान हो रही हो? हमें क्या, हर माँ बाप को परेशान होना ही पड़ता है। हर एक माँ बाप अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कल्पना करता है। कोई भी माता पिता अपनी बेटी की आंखों से मोती झरते नहीं देख सकता। सभी अपनी बेटी के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। राधा के आंसू छलक उठे, उसके मुंह से अस्फुट स्वर बोल उठे, माँ, क्या मुझसे ऊब चुके हो? क्यों मेरी शादी करना चाहती हो? इतनी जल्दी राधा, उबने का कोई प्रश्न नहीं है। हर माँ बाप क्या लड़कियों से ऊबकर उनकी शादी करते हैं? अरे बेटा, हर माता पिता के दिल में अरमान होता है कि उनके दरवाजे शहनाई बजे, उनकी बेटी के हाथों में मेहंदी रचे, उनकी बेटी दुल्हन बने, उसकी डोली सजे, आंगन में मंडप बने। भाग 2 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।